तो गर्मी से कब मिलेगी राहत? तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली एनसीआर में प्रचंड गर्मी की मार। तो गर्मी से दिल्ली एनसीआर के लोग परेशान हो रहे हैं। गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। 47 डिग्री के करीब पहुंचा तापमान। तो अगले 5 दिन में और बढ़ेगी गर्मी। दिल्ली और यूपी के लिए हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। तो दिल्ली का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। दिल्ली एनसीआर में रात को भी दोपहर जैसी गर्मी महसूस हो रही है। तो अभी इस गर्मी से निजात नहीं मिलने वाली है। अगले 5 दिन और जो मुसीबत है वो भीषण गर्मी के चलते लोगों को उठानी पड़ेगी। लोगों का रोजमर्रा का जो काम है वो भी प्रभावित हो रहा है। तो दिल्ली एनसीआर में 47 डिग्री के पार पहुंच गया है तापमान। तो देखिए दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी लगातार लोगों का हाल बेहाल किए हुए है और अगले आने वाले जो दिन हैं वो कहीं ना कहीं और मुश्किलें भरे हो सकते हैं, क्योंकि न सिर्फ दिन में बल्कि रात में भी इसी तरह की भीषण गर्मी से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। तो प्रचंड गर्मी की मार से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, साथ ही उनकी सेहत पर भी असर पड़ते हुए नजर आ रहा है, जिसको लेकर अलर्ट भी हीट वेव का मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से जारी किया गया है। तो गाजियाबाद में गर्मी अपने पूरे चरम पर है। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं और पारा 45 डिग्री को पार कर चुका है। तो वहीं लू के थपेड़ों ने जनता का हाल बेहाल किया हुआ है। आसमान से सूरज ये मानो अंगार बरसा रहा हो। गर्मी अपने पूरे चरम पर है। पारा 45 डिग्री को भी पार कर रहा है। डॉक्टर ये सलाह दे रहे हैं कि घर से तभी निकलें जब बेहद जरूरी काम हो, नहीं तो घर के अंदर ही रहें ताकि आप सुरक्षित रहें। क्योंकि इस वक्त एक तरफ जहां आसमान से आग बरस रही है तो वहीं लू के थपेड़ों ने जनता को बेहाल किया हुआ है। ज्यादातर लोग बीमार पड़ रहे हैं, डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं गाजियाबाद के पुराने बस स्टैंड का जो चौराहा है। ज्यादा संख्या में यहाँ लोग देखने को मिलते थे, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि बहुत कम ही लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जबकि भीड़ भाड़ वाला ये पूरा इलाका है। उसके बावजूद यहाँ से ये तस्वीरें अपने आप में ये बता रही हैं कि गर्मी किस कदर पड़ रही है। जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो अपने आप को पूरी तरह से कवर करके निकल रहे हैं ताकि गर्मी से बचा जा सके। और यहाँ आप देखेंगे तो गन्ने का जूस पीने के लिए भी लोग यहाँ पर खड़े हैं ताकि जो गर्मी है उससे कुछ राहत मिल सके। गन्ने का जूस पीने पर जो लोग यहाँ हैं उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे गर्मी कितनी ज्यादा पड़ रही है। गर्मी कितनी पड़ रही है? बहुत भैया, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। तो कैसे बच रहे हैं? क्या इंतजाम किए हुए हैं गर्मी से बचने के लिए? क्या कर रहे हैं? हम एसी में रहते हैं ज्यादातर टाइम। घर से कम निकल रहे हैं? यस भैया। यहाँ पर क्या कर ले रहे हैं? गन्ने का जूस पीना आए हैं, ठंडक करना आए हैं। थोड़ा आराम मिलेगा उससे भैया। आप क्या कहेंगे, गर्मी कितनी पड़ रही है? अरे भैया बहुत पड़ रही है गर्मी। घर से निकलने का मन करता है इस गर्मी में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मजबूरी में निकलना पड़ता है। आप क्या कहेंगे, गर्मी कितनी है मैम? बहुत ज्यादा गर्मी है। और ये आप देखेंगे छोटा बच्चा भी यहाँ पर, आप देखेंगे दोनों बच्चों को जूस पीते हुए नजर आ रहे हैं ताकि कुछ राहत मिल सके। क्योंकि आसमान से तो अंगार बरस रहे हैं और मौसम विभाग का भी ये कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक मौसम इसी तरह का बना रहने वाला है। यानी कि अभी जल्द ही लोगों को पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, गाजियाबाद। तो गाजियाबाद के बाद अब कानपुर की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां गर्मी का सितम यहां पर भी लगातार बरकरार है। यहां दिन का अधिकतम तापमान 46 के पार पहुंच रहा है। तो दिन हो या रात, गर्मी की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही अस्पतालों में मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। पीने के पानी को लेकर भी लगातार लोगों की समस्याएं बढ़ रही हैं। कानपुर में भीषण गर्मी पड़ रही है। भीषण गर्मी से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। दोपहर में लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं और जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं उन्हें तमाम तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग जो सड़कों पर दिखाई देते हैं वे अपने चेहरों को ढक करके बाहर निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अपेक्षाकृत सड़कों पे सन्नाटा देखने को मिल रहा है। बेहद कम संख्या में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। जिन्हें बेहद जरूरी काम है वही घरों से बाहर निकल रहे हैं और जगह जगह रुक करके शीतल पेय पदार्थों का सेवन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग पना पी रहे हैं, लोग नारियल पानी पी रहे हैं और अपनी प्यास बुझाने के साथ साथ अपने शरीर को ठंडा रखने का प्रयास भी कर रहे हैं। दरअसल कानपुर में तापमान
लगातार 46 डिग्री से 47 डिग्री के बीच में जा रहा है अधिकतम तापमान। वहीं रात के तापमान में भी कमी का ना होना लोगों को बीमार कर रहा है। रात में लोगों की नींद पूरी नहीं हो पा रही, लगातार बिजली की कटौती हो रही है और ऐसे में लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों की संख्या अस्पतालों में लगातार बढ़ रही है। वहीं अगर पानी की व्यवस्था की बात की जाए तो बेहद कम जगहों पर आपको इस तरीके के पौधशाला दिखाई पड़ेंगे। ये नगर निगम का गेस्ट हाउस है और नगर निगम के गेस्ट हाउस के बाहर आप देख सकते हैं कि निःशुल्क शीतल जल उपलब्ध है, लेकिन कानपुर शहर में इस तरीके का नजारा बेहद कम दिखाई पड़ेगा। आपको बता दें, चौक चौराहों से अब पौधशालाएं गायब हो गई हैं। आमतौर पर अस्थायी पौधशालाओं का निर्माण गर्मी में कराया जाता था, लेकिन अब ये पौधशाला कहीं दिखाई नहीं पड़ती, यानी लोगों की मजबूरी है वो खरीद करके पानी पिए। बहरहाल अगर गर्मी की बात की जाए तो कल का दिन कानपुर में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। ऐसे में कानपुर के लोग लगातार भीषण गर्मी से परेशान हो रहे हैं। गर्मी उनकी दिक्कतें बढ़ा रही है, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रही है और जो लोग दोपहर में बाहर निकल रहे हैं और जरा सी भी लापरवाही कर रहे हैं, उन्हें ये गर्मी अस्पताल भी पहुंचा रही है। ऐसे में लोग कह रहे हैं, उफ ये गर्मी, हाँ ये गर्मी। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर।